आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन का दूसरा भाग करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। यानी कि बच्चों ये हमको एक्सप्रेशन दी गई हैं ए से लेके और एच तक। एक्सप्रेशन का हिंदी में मतलब होता है व्यंजक। मैंने यहां लिख दिए हैं हिंदी वालों के लिए। एक्सप्रेशन माने व्यंजक। इनके हमको टर्म्स का हिंदी में मतलब होता है पद। एंड फैक्टर्स का हिंदी में मतलब होता है गुणनखंड। ये बताने हिंदी वालों के लिए यहां लिख दिए, बीच बीच में बताता रहूंगा। तो अब हम इनको वन बाय वन करेंगे। पहले ए लिख लेंगे तो हम इनको ऐसे लिख लेंगे, पहले एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो यहां लिख देंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ए में हमको क्या दी गई है, ये दिया गया है -4x और +5। ये हमारी एक्सप्रेशन है, यानी कि व्यंजक है। अब इसके हम टर्म्स लिखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म है? दो, एक दो, दो टर्म है। तो हम इसमें ऐसे लिख देंगे -4x, एक आ गया, और दूसरा है 5। ये इसके टर्म हो गए अलग अलग। प्लस और माइनस से टर्म बन जाते हैं अलग अलग। अच्छा, अब इनके फैक्टर्स लिखने हैं तो यहां लिख देंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स, अब इसके कितने फैक्टर है? दो हैं, तो यहां लिख देंगे -4 और x। इसका एक ही है 5। एक भी गुणा करते हैं लेकिन एक को जरूरत नहीं है लिखने की। तो ये इसके हो गए। अब यहां ऐसे लाइन लगा देंगे, ऐसे। ऐसे बना देंगे इसको अब। ठीक है, ऊपर भी बना सकते हैं ऐसे। फिर ये एक टेबल की तरह बन जाएगी। अब बी का लिखते हैं, यहां बी लिख देंगे। अब बी में हमारी ये एक्सप्रेशन है, ये -4x और +5y। ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इसके टर्म लिख देंगे। अब इसमें भी दो टर्म है, एक दो, तो लिख देंगे -4x और दूसरा है 5y। ये इसके दो टर्म आ गए। अब इनके फैक्टर, अब जो पहला टर्म है इसमें दो फैक्टर हैं, एक आ जाएगा -4 और दूसरा आ जाएगा x। अब जो नीचे का टर्म है ये, इसमें भी दो फैक्टर हैं, 5 और y। ऐसे लिख देंगे। अब इसको भी ऐसे ही कर देंगे, इस प्रकार से बना देंगे इसको। अब सी का लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे। सी में भी दो टर्म है, एक दो। ये हमारी एक्सप्रेशन है, पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे ऐसे, 5y प्लस 3y²। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। अब इसके टर्म लिख देंगे। टर्म इसमें कितने हैं? दो, एक तो है 5y और दूसरा है 3y²। ऐसे लिख देंगे। अब इसके फैक्टर इसमें दो है, 5 और y, तो यहां लिख देंगे 5 और y। अब इसके भी दो फैक्टर हैं, इसमें 3 है, इसके ऐसे लिख देंगे 3 और y² लग रही है ना, तो 2 बार y। ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, इसको भी ऐसे ही कर देंगे।
ऐसे सी का बन गया। अब डी का करेंगे, डी ले लेंगे यहां। डी की पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये लिख देंगे एक्स गुना वाई, यानी कि एक्स वाई और फिर प्लस 2 एक्स की 2 वाई की 2। ये हमने इसकी एक्सप्रेशन लिख दी ऐसे। अब इसमें भी दो ही टर्म है, यानी कि दो पद हैं, एक और दो। तो पहला लिख देंगे ऐसे एक्स वाई और दूसरा आ जाएगा 2 एक्स की 2 और वाई की 2। ऐसे लिख देंगे, थोड़ा इधर करके लिख देता हूं। दो एक्स की 2 और वाई की 2, ये दो टर्म आ गए, 1 2। अब इनके फैक्टर लिख देंगे। तो इसमें कितने फैक्टर हैं? 2, एक्स और वाई। तो यहां लिख देंगे एक्स और वाई। अब इसमें कितने, इसके लिख देंगे 2, और एक्स की 2 लग रही है तो एक्स और दूसरा एक्स, और वाई की 2 लग रही है तो 2 वाई है, 2 वाई गुणा हो रही है, यानी कि वाई और दूसरी वाई। ये इसके फैक्टर बन गए। इसको ऐसे कर देंगे। अब डी हो गया। अब ई करते हैं, यहां लिख देंगे ई। पहले ई की एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये दिया गया पी क्यू प्लस क्यू। अब इसमें दो टर्म है, 1 2। तो यहां पहला टर्म लिख देंगे पी क्यू और दूसरा है क्यू, ऐसे लिख देंगे। अब इसके कितने फैक्टर हैं? 2, पी और क्यू। इसमें एक ही है, क्यू ही लिख देंगे, क्यू। ये इस प्रकार से ई तक हो गए। अब एफ का करते हैं, इनके लिए मैं यहां बना देता हूं इधर। तो पहले लिख देंगे एक्सप्रेशन 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 लिख देंगे पहले, और फिर लिख देंगे टर्म्स, फिर लिख देंगे फैक्टर्स। ऐसे लिख देंगे। अब वही तरीका, ये ई है, अब एफ लिख देंगे, एफ। एफ में हमको 1 2 3 तीन टर्म दिए गए, यानी कि 3 पद है। तो यहां लिख देंगे, पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, ऐसे कर देते हैं। (1.2) AB माइनस 2.4 B और प्लस 3.6 A। ऐसे कर देंगे। ये थोड़ा उधर को करके लिख देता हूं, क्योंकि इधर ये थोड़ा बड़ा हो गया। इनको ऐसे लिख देंगे। अभी आ जाएगा टर्म्स, ये टर्म्स आ गए, यहां फैक्टर कर देंगे। फैक्टर्स। अब इसमें कितने फैक्टर है, कितने टर्म है? 1 2 3। तो 3 लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे, पहला इसका आ गया 1.2 AB
और दूसरा आ गया -2.4b और तीसरा आ गया 3.6a। ये इसके इस प्रकार से टर्म बन गए। अब इनके फैक्टर, अब पहले टर्म के फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 1.2, फिर बनेगा a, फिर बनेगा b। अब इसी प्रकार सेकंड टर्म के लिख देंगे। इसका बनेगा एक तो बनेगा -2.4 और दूसरा बनेगा b और तीसरे का बनेगा 3.6 और a। इस प्रकार से इनके फैक्टर भी लिख दिए। अब इनको यहां ऐसे लाइन लगा देंगे। f हो गया। अब g करेंगे। अब g में पहले एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है 3/4x और +1/4। अब इसमें कितने टर्म है, दो, एक दो, तो दो टर्म लिख देंगे इसके। तो इसके लिख देंगे 3/4x और दूसरा लिख देंगे 1/4। ठीक है। अब इनके फैक्टर लिख देंगे। अब इसमें कितने फैक्टर हैं, दो, एक दो, तो यहां लिख देंगे 3/4 और x। इसमें एक ही है, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे 1/4। तो ये भी हो गया। अब इसका h कर देंगे। h की पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे ये, तो ये है 0.1 pq2 और प्लस ये था 0.1 pq2 और ये है 0.2 qq2, ऐसे लिख देंगे। अब इसमें भी दो टर्म है, एक दो, तो यहां लिख देंगे 0.1 pq2 और दूसरा आ जाएगा 0.2 qq2। अब इनके फैक्टर लिख देंगे। इसके फैक्टर बन जाएंगे, एक तो बनेगा 0.1। अब p की 2 लग रही है तो p और p, दो p हो जाएगा, यानी कि p एक फैक्टर आ गया, दूसरा p, ऐसे दो p है। ऐसे नीचे वाले का बना देंगे। इसका बनेगा, एक बनेगा 0.2 और q और फिर q, क्योंकि q गुना q, q की 2 हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक टेबल बन गई। हमने इनके सबके एक्सप्रेशन लिखी, फिर टर्म लिख दिए, फिर फैक्टर बना दिए। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।